हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, है ना। जैसी बीमारी अभी चल रही है कोविड की, है ना, तो बहुत ज़्यादा लोग अपने हेल्थ के प्रति सचेत हो गए हैं, है ना। लेकिन इमोशनल हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। उसके लिए हमारा क्या पर्सपेक्टिव है ना, वो हम कैसे बता सकते हैं, आप बताएं। अपना पर्सपेक्टिव मींस में अपना रोल। हाँ जी, आप अपना बताएं। अपना रोल कि फिजिकल हेल्थ के साथ हम इमोशनल हेल्थ को भी कैसे वैल्यू देते हैं। मुझे लगता है फिजिकल हेल्थ से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमोशनल हेल्थ है, क्योंकि इमोशन से ही हमारी सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती है। जैसे कभी एंगर का इमोशन हो या वो रिफ्लेक्ट होता है, या इस तरह से और भी जो इमोशंस हमारे माइंड में होते हैं वही सब एक्टिविटी में भी रिफ्लेक्ट होता है। इस लिहाज से इमोशनल हेल्थ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ मैं कहूँगा कि अगर पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है तो शायद फिजिकल हेल्थ जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी इमोशनल हेल्थ है, क्योंकि तभी हम पीस को रियलाइज कर पाएंगे, फील कर पाएंगे अपने अंदर पीस को। दूसरा है जैसे कंपैशन वगैरह है दूसरे के लिए, हाँ, काइंडनेस है, ये सारा चीज़ इमोशनल हेल्थ पर ही डिपेंड करता है। इसलिए इमोशनल हेल्थ अगर हमारा अच्छा रहेगा तो पीस ऑफ माइंड भी होगा, दूसरे के लिए भी हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, खुद के लिए भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ये मेरा मानना है। वेरी नाइस। तो जैसे हेल्थ के लिए भी आजकल जो मेडिकल साइंस है ना, उसके लिए कहती है कि जो हमारा मोर देन 80% डिजीजेस है वो कैसा है, साइकोसोमैटिक है ना। कि जो हमारे मन में पहले नेगेटिव आ रहा है, कुछ अनप्लीजेंट सा आ रहा है, वही कन्वर्ट हो जा रहा है हमारे कोई ना कोई डिजीजेस में। चाहे बीपी, आजकल हम देख रहे हैं हार्ट के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, स्ट्रेस है ना, एंजाइटी, ये सब के कारण ये सारी डिजीजेस आज हम देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। बेसिकली यही रीजन है। तो इसलिए आज हमें फिजिकल के साथ इमोशनल हेल्थ को समझने की जरूरत है। चेंज करेंगे स्लाइड। तो जैसा फिगर में देख पा रहे हैं स्लाइड में कि 4 चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, है ना। 4 चैलेंजेस बेसिक है। वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं इमोशंस के लेवल में अगर हम देखें, है ना, लेकिन कुछ बेसिक है। तो सबसे पहला हम देखेंगे वो है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, है ना। इसका अर्थ ये होता है कि बहुत ज्यादा हमारा मन जो है ना, इधर उधर भटक रहा है ना। भले ही हम कोई भी काम कर रहे हो लेकिन मन उसमें स्थिर नहीं हो पाता है ना। तो इसका अर्थ है कि हमारा मन फोकस्ड नहीं है उस काम में। और इसका एक बहुत अच्छा साइकोलॉजी में, है ना, एक साइकाइट्रिस्ट ने, और वो न्यूरो के भी डॉक्टर हैं, तो उसने बहुत अच्छा एक अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसमें 3 क्वेश्चंस लोगों से पूछे। पहला क्वेश्चन ये पूछा कि अभी राइट नाउ आप क्या कर रहे हैं, है ना। दूसरा, आपका माइंड उसमें फोकस है जो आप कर रहे हैं। और तीसरी चीज, करते हुए आप हैप्पीनेस को फील कर रहे हैं, है ना। तो इसका रिजल्टेंट, है ना, एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसका रिजल्ट ये निकला, मोर देन 50% लोग, है ना, फोकस्ड नहीं थे अपने काम में, इसलिए खुशी को भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। ये चीज हो जा रही थी, ठीक है। तो यही चीज है, अ वंडरिंग माइंड, है ना, इज अ अनहैप्पी माइंड, है ना। एक वंडरिंग माइंड जो है वो एक अनहैप्पी, खुश नहीं रह सकता है। एक फोकस्ड माइंड ही सदा खुश रह सकता है ना। तो ये इमोशनल हेल्थ का बहुत अच्छा हम कह सकते हैं उदाहरण हम ले सकते हैं कि अगर हम फोकस्ड रहेंगे अपने काम में जो हम कर रहे हैं, है ना, तो हमें खुशी का भी अनुभव होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज इसमें है। तो अभी हम एक मेडिटेशन के थ्रू अपने आप से चेक करें कि जब हम किसी काम में फोकस्ड रहते हैं तो कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि इधर उधर जाती है। या तो पास्ट में जा सकती है, या जो फ्यूचर में जा सकती है, या तो किसी और बात में जा सकती है ना। तो हम कुछ 30 सेकेंड्स का मेडिटेशन अभी करेंगे।
है ना, और चेक करेंगे कि अभी इस वक्त को हम फील कर पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, या फिर हम पास्ट में ट्रैवल कर रहे हैं या फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी चेक करेंगे जस्ट कुछ सेकेंड्स साइलेंस में बैठकर। ओम शांति। तो अभी कुछ सेकंड्स में ही, 30 सेकंड्स भी नहीं हुए थे, है ना, तो उसमें भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा मन फोकस्ड रहा, या तो फिर हमें कोई बातें याद आने लगी, है ना। कुछ सेकंड्स की ही बात है, ज्यादा नहीं। तो कोई भी हम कर्म करते हैं उसमें हम अपना माइंड का चेक कर सकते हैं, अपने थॉट्स पैटर्न्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट, फिर हम देख रहे हैं दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंज जो आ रही है इमोशनल हेल्थ में है, वो है लोनलीनेस, है ना, अकेलापन। ठीक है, दो चीज होती है इसमें, एक होता है एकांत और दूसरा होता है अकेलापन, है ना। जो एकांत होता है वो पॉजिटिव है ना, लेकिन अकेलापन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। और ये भी हम कह सकते हैं दिन प्रतिदिन पूरे दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है ना, जिसके कारण लोग जो है बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं अपने जीवन में, सुसाइड जैसे कर लेते हैं, अपने को हानि पहुंचा लेते हैं। तो ये जो लेवल है, ये न सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में, लेकिन बहुत सारे एज ग्रुप में देखने को आ रहा है कि लोग सबके बीच में रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, है ना। और डिपेंड, है ना, लोनलीनेस का एक चीज नेगेटिव साइड निकलता है कि किसी ना किसी पर डिपेंड हो जाते हैं। वो अगर नहीं मिलता है तो फिर खुद को डाउन फील करना शुरू कर देते हैं, है ना, या तो फिर किसी एडिक्शन में लग जाते हैं। ये चीज इसमें हो जाती है। और अल्टीमेटली नेक्स्ट चेंज करेंगे, तो इसमें जैसा आप अमेरिका का देख रहे हैं, है ना, कि 76% ऑफ मिडिल एज अमेरिकन, है ना, रिपोर्ट मॉडरेट टू हाई लेवल्स ऑफ लोनलीनेस, है ना। ये इसमें ये 2018 का, है ना, एक्सपेरिमेंट है, लोगों के बीच किया गया कि 50% से भी ज्यादा लोग, है ना, इतने पॉपुलेशन में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं, है ना। और अकेलेपन का जो कॉन्सिक्वेंसेस है डायरेक्टली हिट करता है हमारे इमोशनल हेल्थ को, है ना। और वो हिट करके हमें एक ड्राइनेस, अंदर क्या हो जाता है, ड्राइनेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक चाहते हैं कि हमारे जीवन में फ्लो बना रहे, क्योंकि जीवन का नाम है चलते रहना एक फ्लो में, है ना, अगर हम इंजॉय करना चाहते हैं तो फ्लो के साथ बहना पड़ेगा। लेकिन लोनलीनेस जस्ट अपोजिट चीज है, वो रोक देता है और बार बार हम वही 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 पैटर्न और थॉट्स रिपीट होते जाते हैं। नेक्स्ट चेंज करेंगे, अब उसका जो रिजल्ट होता है नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये थर्ड है, नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड डिप्रेशन, है ना, कि अकेले लोग अपने आप से, है ना, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, अपने बारे में गलत सोच धारणाएं ये सब रखते हैं, और साथ साथ वह सब करते हुए डिप्रेशन में, उदासी में चले जाते हैं, है ना। तो जिसका नेक्स्ट चेंज करेंगे, पहला पेज। तो ये चीज हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक करने से क्या हो जाता है, धीरे धीरे, है ना, अचानक पता नहीं चलता हमें, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो खत्म होने लगता है। और जैसा ही आपको पता होगा कि जो सक्सेस का जो मेन पैरामीटर है वो क्या है, कॉन्फिडेंस, है ना। अगर आपको किसी भी चीज में सफलता हासिल करनी है तो आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने प्रति विश्वास होना चाहिए कि जो हम करेंगे उसमें हम सफलता पाएंगे। अगर नहीं पाते तो हम फिर उठेंगे, है ना, वो कमबैक हम करेंगे,
है ना। लेकिन ये नेगेटिव सेल्फ टॉक कि अपने बारे में ही अपनी निंदा करना, है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो आंतरिक शक्तियों को फिर से डिस्चार्ज करने लगता है। और धीरे 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 हम उदासी, है ना, बात करना कम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां भी ना करना, ये प्रॉब्लम हो जाती है डिप्रेशन वालों के साथ, है ना, कि वो कटे कटे से रहते हैं, है ना, ज्यादा नींद आती है, भूख नहीं लगती है ना, तो बहुत सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के दिखाई देते हैं। और ये भी आजकल कुछ, है ना, ये 5 years के बीच ये माना गया है WHO के तरफ से भी कि डिप्रेशन बढ़ती जा रही है, ये एक डिजीज की तरह है, बाहरी फिजिकल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये जो है डिजीज वो बढ़ती चली जा रही है, डिप्रेशन की, उदासी की, है ना, कि ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात थी, है ना, लेकिन तुरंत उदास हो गए, निराश हो गए, है ना, फिर वो मोटिवेट अंदर जनरेट नहीं कर पाए, तो ये चीज डिप्रेशन के अंदर गिना जा रहा है, इमोशनल हेल्थ को वो गिरा रहा है। नेक्स्ट, फिर हम चौथी चीज देखेंगे, चौथा चैलेंज हम देख रहे हैं, लॉस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, है ना, कि जो जीवन का उद्देश्य है या जो अर्थ है हमारे जीवन का वो पता नहीं चल रहा है, जिसके कारण जो जीने की इच्छा होनी चाहिए वो भी खत्म होती जा रही है, कि आखिर मैं क्यों जी रहा हूं, है ना। तो इसके कारण, नेक्स्ट चेंज करेंगे इसको, बैक, तो इसके कारण बहुत सारी हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स, या जो हम कह सकते हैं डिजीजेस भी आ रही हैं, है ना। एक सर्वे भी किया गया है, पतंजलि की तरफ से किया गया था, बहुत अच्छा आर्टिकल आया था कि 2 ग्रुप्स में, है ना, लोगों को डिवाइड कर दिया गया था, इक्वल नंबर्स, है ना, और एक जो ग्रुप था, ग्रुप ए, उसके अंदर बहुत अच्छा पॉजिटिव इमोशंस दिए गए, रोज रोज उनको कुछ मेडिटेशन के थ्रू दिया गया, है ना, और दूसरे को कुछ भी नहीं, ठीक है, वो वैसे ही डिप्रेशन वाले मोड में थे कि क्या होगा उनका। तो जिनको, ग्रुप ए को जिनको मेडिटेशन कराया गया, है ना, जिनको पॉजिटिव थॉट्स दिया गया, वो तेजी से ठीक होते गए, है ना, और ऑपोजिट जिनको नहीं किया गया, जो अपने बीमारी की ही सोच में, है ना, उसी पैटर्न में बार बार थे, तो वो और भी ज्यादा बीमारी उनका बढ़ता गया। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हमारे जीवन में पर्पस या पॉजिटिवनेस आती है ना, तो हमें वो जो लक्ष्य है जीवन का आगे बढ़ाता है, जो हमने बात की फ्लो की, वो चीज रहती है। तो पर्पस ऑफ लाइफ आज नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर मैं क्यों हूं, है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है अपने ऑफिस में, लेकिन एट लास्ट कभी तो उसको रिटायर होना है ना, लेकिन आगे उसको अब क्या करना है नहीं दिखाई देता है, तो फिर उसका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। जैसे एक रियल घटना है ना, मैंने सुना था, आपसे शेयर करती हूँ, कि एक व्यक्ति जो है, उसका बहुत ही वर्क करने वाला, बहुत ही ज्यादा वर्क में इंगेज रहने वाला, है ना, उसका रिटायरमेंट कर दिया था, है ना, तो जैसे फेयरवेल देते हैं उसको, है ना, जब रिटायर होते हैं तो उसको दे ही रहते, उनको स्पीच करने के लिए, जो फाइनल स्पीच उनको देने के लिए बुलाया गया, तो उसी समय इतने वो स्ट्रेसफुल उस मोमेंट में थे कि अब मैं क्या करूंगा, सब कुछ तो खत्म हो गया, है ना, तो उसी समय उनका डेथ हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि पर्पस, है ना, चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाता है ना। और पर्पस ये नहीं है कि हमें किसी ने कुछ काम दे दिया तब अपने आप से रिक्रिएट करना, और वो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि आजकल क्रिएटिव थिंकिंग स्ट्रेस के कारण कम होती चली जा रही है ना, और हम क्रिएटिवनेस या इंटरटेनमेंट के लिए, है ना, किसी और चीज पर निर्भर हैं, ठीक है, लेकिन जो इंटरटेनमेंट बाहर से मिल रही है वो कब तक, चाहे कुछ सुन करके, कुछ देख करके, कब तक, है ना, कितनी देर तक हम सुनेंगे, कितनी देर तक हम देखेंगे, एक लिमिट है ना, ठीक है। तो वो जो मिलेगा वो टेम्पररी मिलेगा, लेकिन हमें एक चलते रहने के लिए एक लॉन्ग टर्म पर्पस चाहिए,
तो वो नहीं दिख रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया है, इसलिए पर्पस नहीं दिखाई दे रहा और इमोशनल हेल्थ डिप्लीट होता जा रहा है। नेक्स्ट, तो इसमें ये लिखा गया है कि वी आर नॉट थ्राइविंग बट वी कुड बी, है ना, कि ऐसा नहीं है कि हमें ही हो जाएगा, है ना, लेकिन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये सिम्टम्स, ये चैलेंजेस हमारे लाइफ में नहीं दिखाई दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन चांसेस हैं, क्योंकि हम उसी एटमॉस्फेयर में है ना, जैसे कोई डिजीज समझते हैं एटमॉस्फेयर में है ना, तो नहीं है अगर, लेकिन चांसेस तो है ना, अगर हम प्रोटेक्शन शील्ड नहीं रखते हैं, प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे को भी हो सकता है। तो यही चीज इसमें दिखाई या समझाया जा रहा है ना। लेकिन यूजुअली लोग यही समझ लेते हैं कि मुझे कैसे हो सकता है, और यूजुअली ये यूथ्स में दिखाई देता है ना। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट साइंस ने किया है फ्रॉग का, है ना, कि एक वेसल में पानी रख दिया और पानी को धीरे धीरे गैस धीमा किया पहले, फिर धीरे धीरे उसको तेज करते जा रहे हैं, और उसके अंदर फ्रॉग है, ठीक है, और धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं उसका टेम्परेचर। तो फ्रॉग को पता है ना, कि मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो ये और हीट होगा तो मैं फिर बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन वो अडेप्ट करने की कोशिश करता है, एडजस्ट करने की कोशिश करता है ना। तो ये तो नहीं करना चाहिए। तो यही यूथ्स में या कई लोगों में है कि पता है कि अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारा गिरावट हो सकता है ना, लेकिन लोग वो एडिक्शन में फंसते चले जाते हैं। फिर एक तरह जैसे उस फ्रॉग का हालत होता है कि जब बिल्कुल फुल टेम्परेचर में वो वेसल गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, अब उसके पास शक्ति बची नहीं कि वो बाहर जंप लगा दे, है ना, और एट लास्ट वो फ्रॉग मर जाता है। ठीक है, तो यही चीज है कि लोग जब हमारे हाथ में कंट्रोल में जब चीज रहती है कि हम चेंज कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, तो उस समय नहीं निकलते। ठीक है, तो वही इसमें है कि पहले समय से पहले कर ले तो फिर हम नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट, अब 4 पिलर्स, जो हम जिस टॉपिक को आज लेते हुए चले हैं कि 4 पिलर्स ऑफ हेल्दी माइंड या इमोशनल हेल्थ क्या है ना, उसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले है ना, हम एक एक्सपेरिमेंट या एक एक्टिविटी करते हैं, है ना। आप इस रूम में जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, है ना, उसको ध्यान से देखें। देख लिया, अब आंख बंद करके क्या क्या है इस रूम में, है ना, कुल 5-6 चीज बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आंख बंद करें। फर्स्ट बाबा, सेकंड दादी, थर्ड टेबल, फोर्थ फ्लावर पॉट, फिफ्थ लैपटॉप, सिक्स्थ टीवी, सेवेंथ चेयर, 8 सोफा, 9th फैन, 10 माइक। ओके, आप बताइए। सारा चीज बताती है, फिर भी आप बताओ। अभी बहुत सारी लेफ्ट है। आप बताओ जो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि इस रूम में जो प्रेजेंट है। बाबा है, दादी जी है, हम लोग हैं, माइक के साथ आप हैं, लैपटॉप है, स्क्रीन है, कर्टन्स हैं, चेयर्स हैं, सोफा है, फैन तो है बट देखा नहीं मैं ऊपर, बट फैन है, चेयर्स हैं, बोला मैं, फ्लावर पॉट्स हैं, और हमारे भाई जी नीचे बैठे हुए हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ में, ये सब। ओके, थैंक यू, ठीक है, वेरी नाइस। आप लोग दोनों ने बहुत अच्छा बताया, है ना। लेकिन अब देखना, यूजुअली लोग सब चीज का ध्यान देते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं कि मैं भी प्रेजेंट हूँ, है ना। हम लोग तो आपने कहा, लेकिन मैं भी प्रेजेंट हूँ। मैं प्रेजेंट हूँ, सेल्फ एग्जिस्टेंस, हाँ, अवेयरनेस, अपना अवेयरनेस होना कि मैं भी हूँ। ठीक है, सब तरफ हमारी नजर दौड़ती है लेकिन हम भी हैं ये भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि आंखें तो बाहर देख सकती है ना, अपने तरफ तो नहीं देख सकती है ना। तो ये चीज है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना, है ना, मेटा जो एनर्जी है उस तरफ, है ना, यूजुअली जो सेल्फ
अपने बॉडी के तरफ भी हम रखते हैं, लेकिन अब हमारा जो अवेयरनेस अपने उस इंटरनल बीइंग की तरफ भी रहे तो बहुत अच्छा हम एक नया इमोशनल हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो अवेयरनेस की बात इसमें ये बताई गई है। नेक्स्ट चेंज करेंगे स्लाइड को। फिर दूसरा हम देख रहे हैं कनेक्टिविटी या कनेक्शन। तो कनेक्शन में आप जैसे देख पा रहे हो कि जो लोनलीनेस की बात हमने की थी, अकेलेपन की बात की थी, है ना, यूजुअली इसलिए आता है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, या हाँ वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, वो फ्लो नहीं हम दे पा रहे हैं। ठीक है, तो लोनलीनेस को ठीक करने के लिए, कवर अप करने के लिए ये कनेक्शन जरूरी है। और कनेक्शन मीन्स हमेशा होता है देना, टू गिव, है ना। लोग समझते हैं देना, है ना, लेकिन कनेक्शन का मतलब हमेशा अपने तरफ से पहले जाए। लेकिन आज लोनलीनेस इसलिए होगी क्योंकि सामने वाले से पहले आए ना, है ना, बात रुक गई, है ना, किसी बात से बात करना बंद कर दिया लोगों ने, है ना, कुछ बात हो गई, पास्ट में हुई थी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हमेशा ये रहता है कि पहले वो बात करे तब मैं करूंगा ये चीज, तो वो कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो कनेक्शन का मतलब यहाँ पर ये चीज है कि हमारे तरफ से पहल हो, है ना, देना, देनेपन का भाव पहले अपने तरफ से क्रिएट हो, है ना, ये चीज इसमें। और देना ही वापस, ये लॉ कहता है ना, साइंटिफिक लॉ है कि जो आप देंगे वही वापस पाएंगे, है ना। जब तक दिया नहीं जाएगा तब तक वापस भी मिलेगा नहीं, है ना। और जो आज हमें मिल रहा है, चाहे हेल्थ मिला है मुझे, चाहे वेल्थ मिला है, चाहे रिलेशंस जो भी मुझे मिले हैं, जो भी जॉब भी, जो भी चीज, एनीथिंग, वो मैंने अर्न किया है, कभी कुछ किया है तब आज ऐसे रिश्ते मुझे मिले हैं, कभी कुछ किया है तब ऐसा शरीर मुझे मिला है ना। तो कनेक्शन मतलब कि हम देने का सोचिए, ना सिर्फ लोगों को, इन्वायरमेंट को भी हम दे सकते हैं, पर्यावरण को भी हम दे सकते हैं, है ना, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं उसमें भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। नहीं तो लोग कहते हैं कि मेरे एक के सोचने से क्या हुआ, सोच आ जाता है ना एक, कि मेरे एक पॉजिटिव सोचने से क्या होगा। लेकिन अगर हम एक पहल करते हैं, है ना, तो धीरे धीरे यूनिवर्सल माइंड एक शब्द आता है ना, वो कनेक्ट कर देता है। अगर आप सोच रहे हैं तो आप एक एनर्जी वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और वो वाइब्रेशंस दूसरे को मोटिवेट करता है, पावर देता है कि वो भी अच्छा सोच सके, ठीक है। तो ये देना, जिसको यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इसमें यहाँ मनसा सेवा कहते हैं, है ना, कि मन के द्वारा आपने सेवा की। जैसे कि किसी, जैसे ठंड का मौसम है ना, तो किसी को ब्लैंकेट दे देते हैं, फिजिकली उसको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी गर्मी का मौसम आ गया तो पानी पिलाते हैं, जगह जगह पर आप मटके देखोगे, है ना, पानी पीने के लिए, कोई प्यासा ना रह जाए, तो ऐसी सद्भावना रहती है ना। लेकिन मन में सबसे पहले हमारे, जैसे फिजिकली हमको दूसरों को हेल्प करना अच्छा लगता है, तो उसी प्रकार मन से हेल्प करना, डायरेक्ट कनेक्शन रखना, ये चीज यहाँ पर सबसे पहले। तो 3 लेवल्स में हम देना सीखे, मन से, अपने वचन से और कर्म से, मनसा वाचा एंड कर्मणा। तो ये कनेक्शन हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे इनसाइट। तो ये बेसिक चीज जो है, जो हमने चैलेंजेस में पढ़ी थी, कि जो रुकावट आ रही है डिप्रेशन की, है ना, या नेगेटिव सेल्फ टॉक की, है ना, कि खुद के बारे में खुद से मिलते तो हैं, क्योंकि जब लोन हो जाता है, अलोन हो जाता है, अकेला हो जाता है, तो खुद से बात करना शुरू करता है। ऐसा नहीं कि बात नहीं करता, लेकिन वो नेगेटिव सेल्फ टॉक हो जाता है ना। तो इनसाइट ये चीज हमें अवेयर करता है कि अब हम बात तो करेंगे, है ना, लेकिन एक पॉजिटिव नरेटिव अंदर चलता रहेगा, है ना, सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे। ये चीज इसमें इनसाइट में आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, विजडम, है ना, जो हमारी सीरीज चल रही है विजडम इन एक्शन, है ना। तो इनसाइट
मतलब कि वो हम विजडम क्रिएट करें, वो अपने आप नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि एक रूम है ना, इसको आप 7 डेज ऐसे ही छोड़ दो तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, है ना, खराब हो जाएगा, जाले लग जाएंगे, धूल आ जाएगी। लेकिन अगर आपको इसे साफ करना है तो ऑटोमेटिक होगा क्या, ऑटोमेटिक नहीं होगा ना। तो उसी तरह ये जो इंसाइट है ना, अपने अंदर वो अवेयरनेस, लाइट क्रिएट करना, है ना, वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए विजडम हमको अपने अंदर कलेक्ट करना होगा। ये जो हम अभी क्लासेस कर रहे हैं, है ना, संडे क्लास कह लें या और भी चीज जो पॉजिटिव क्लास होती है ना, बातें जहाँ इंटरेक्शंस होती है, तो वो एक कलेक्शन हमारे पास हो जाता है। तो जब भी हम अकेले, है ना, अकेले रहते हैं, तो वो जब हम रिवाइज करते हैं अपने अंदर, तो वो इंसाइट, है ना, वो हमारे अंदर एक पावर क्रिएट करने का काम करता है। या जो चार्जिंग की बात हम कहते हैं, एक है कि जो हमें डिस्चार्ज कर रहा है, और दूसरा जो एकांत अब बन जाएगा, वो अकेलापन से अब एकांत बन जाएगा कि अब हम उसमें अपनी चार्जिंग को बढ़ा रहे हैं, चेंज करें। ठीक है। एंड लास्ट वन इज पर्पस, है ना। पर्पस में हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो फोर्थ चैलेंज था कि लॉस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ, तो उसमें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, सोल्यूशन उसका ये है कि अपना पर्पस डेवलप करना, है ना, कि हम आगे अपने जीवन में, है ना, कि अगर इतना लाइफ हो गया हमारा, कुछ वर्क पीरियड बीत गया, सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन आगे भी मेरे प्लान्स क्या क्या हैं, उसके बारे में मन को बिजी रखना। नहीं तो मन हमें बिजी कर देगा, है ना, और मन जब बिजी करेगा तो वो अच्छी चीज में नहीं कर सकता है ना, वो किसी ना किसी नेगेटिव चीज में हमें बिजी कर देगा। जो हमने पहली चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, फर्स्ट चैलेंज क्या था, 4 चैलेंजेस बताए ना। पहला चैलेंज क्या था, चैलेंजेस क्या थे, हम बैक से पीछे से गिने, तो एक लॉस ऑफ पर्पस था, हाँ, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, है ना। ये बहुत अच्छी चीज कि मन हमें बिजी कर दे रहा है, हम मन को बिजी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। अगर हम पर्पस नहीं देंगे मन को, तो फिर मन हमें किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन में ले जाएगा, और डिस्ट्रैक्शन मीन्स कि फिर से हमारी एनर्जी डिस्चार्ज होती जाएगी। फिर हम कहेंगे कि जीवन में हमें वो मजा नहीं आ रहा है, इंजॉयमेंट नहीं फील हो रहा है ना। तो उसका रीजन यही है कि हमारी एनर्जी धीरे धीरे करते हुए डिस्चार्ज होती चली जा रही है। तो ये चीज इसमें आता चला जा रहा है। नेक्स्ट चेंज करेंगे। तो जैसा आपको बताया था, इसमें लैक ऑफ पर्पस प्रेडिक्ट्स एन अर्ली डेथ, है ना। इसमें ये चीज, ये भी एक डॉक्टर्स ने ही एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि जो जीवन है ना, उसको गति देने के लिए पर्पस होना चाहिए हमारे लाइफ में। अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर समय से पहले मृत्यु, है ना। लोग जो है अपने जो एक एवरेज लाइफ आज जी रहे हैं, उससे ज्यादा जी सकते थे, है ना। आज जो देख रहे हैं 60-70 इयर्स में ही, है ना, चले जा रहे हैं, उससे ज्यादा जी सकते थे। लेकिन क्यों नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि लाइफ में वो पर्पस नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसका एक और एग्जाम्पल मैंने सुना था कि एक लेडी को कैंसर था, है ना, वो किस मना फर्स्ट सेकेंड स्टेज में ऐसे था, लेकिन उनकी लाइफ में पर्पस था कि मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है, क्योंकि फादर भी नहीं थे उनके, है ना, और मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा, है ना, उसको वैसा केयर करने वाला और दूसरा कोई नहीं है ना। ये बार बार उसके मन में था, इसलिए कंटिन्यूस थॉट चलता था, मुझे जीना है ना, उस अपनी बेटी के लिए, उसका जीवन बनाने के लिए। तो कंटिन्यूस ये थॉट चलने से धीरे धीरे वो कैंसर भी ठीक होने लगा, क्योंकि पर्पस मिल गया था ना। तो यही चीज है। नेक्स्ट चेंज करेंगे। तो इसमें ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, आस्क योरसेल्फ
what is the purpose of my life, then be open to signals from around you, है ना। कि अगर आप अपने लाइफ को जैसे गूगल में, है ना, आपने कोई चीज सर्च करने के लिए डाल दिया, तब तो वो सारी चीज दिखाता है ना। लेकिन अगर आप सर्च करने के लिए कुछ डालेंगे ही नहीं तो सर्च कैसे करेगा। तो माइंड भी क्या है, ये गूगल को किसने बनाया, ह्यूमन माइंड नहीं बनाया ना। तो माइंड भी गूगल जैसा काम करता है। कंप्यूटर को किसने बनाया, ह्यूमन सोल नहीं बनाया ना। तो कंप्यूटर है ना कि ये जो शरीर हो गया वो हार्डवेयर हो गया और माइंड है सॉफ्टवेयर है। तो ह्यूमन ने अपनी जैसी ही चीजें सब कुछ बनाई है ना। तो गूगल जो आज हम देख रहे हैं तो कुछ टॉपिक डालते हैं तो सर्च करता है। तो उसी तरह अगर हम दिमाग में कुछ पर्पस डालेंगे कि इसके लिए मेरा जीवन है, तो वो सर्च करेगा, वेज ढूंढेगा और आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे ही, ये गारंटीड है। लेकिन डालेंगे ही नहीं, है ना। और आजकल जो मेनली यूथ्स हैं, जैसे कि आप देखते होंगे जब उनका 10th का एग्जाम कंप्लीट होता है तो बहुत सारे स्ट्रीम्स उनको चूज करने होते हैं, है ना। अभी तो कुछ शायद चेंज कर दिया है रूल, लेकिन पहले ऐसा था कि उनको साइंस चूज करना है ना, पीसीएमसी चूज करना है कि कॉमर्स चूज करना है, बहुत सारी चीज। तो उसमें बहुत कंफ्यूज होते थे, है ना, कि अब क्या करना है ना। और अगर गलत डिसीजन ले लिया तो फिर आगे जाकर पछताते थे, है ना, कि साइंस के बदले अगर कॉमर्स लिया होता तो बहुत अच्छा होता था, है ना, क्योंकि मेरा लेवल तो वो है, ठीक है। क्योंकि दूसरे फ्रेंड्स को देख रहे हैं कि उसने कॉमर्स ले लिया, आज वो कितना अच्छा है, और मैंने साइंस ले लिया तो क्या हो गया, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है। तो अभी एक फिर से हम एक्टिविटी करेंगे कि आप अभी इसी समय, है ना, आज से 5 साल बाद, है ना, क्या प्लान करते हैं, किस रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, वो चेक करें, है ना। सोचिए, अगर शेयर करना चाहेंगे तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट सेकेंड्स के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स, बिल्कुल लाइट होकर बैठ जाएं और खुद से क्वेश्चन करें कि अभी से ठीक 5 साल बाद मैं अपने आप को कैसा देखना चाहता हूँ। बहुत रिलैक्स होकर सोचिए। अगर आपका पिक्चर क्लियर हो गया हो तो धीरे धीरे वापस प्रेजेंट में आ जाएंगे। अगर फ्यूचर में आप जो अपने आप को देखना चाहते हैं वो पिक्चर क्लियर है तो वापस प्रेजेंट में आ जाए। ओके, ओम शांति। तो शेयर करना चाहेंगे? हाँ हाँ बोलिए। मेरा ऐसा ओपिनियन आ रहा था कि सबसे पहले फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इसको केयर करते हुए, इसको मेंटेन करते हुए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएट होकर के रहना, ताकि इंगेज रह सके फिजिकली, मेंटली, और कुछ अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दे सकूं। इसके लिए मैं मतलब एग्जैक्टली सोशल सर्विस करना। हाँ, सोशल सर्विस करना चाहता हूँ जी। वेरी नाइस।
आप शेयर करना चाहेंगे? जी मैं बाबा की राइट हैंड बनना चाहती भी हूँ। मैं देख रही थी मैं कितने तरह से डिवाइन सोल मैं हर आत्माओं को इसको और भी ज्यादा क्लियर देखना है ना कि डिवाइन सोल मींस वो सारी देवियां हमारी सारी आत्माओं को वेरी नाइस। आप शेयर कीजिए। मुझे इमेजिन किए कि आगे चलकर के बहुत अच्छा पुरुषार्थ थे, बहुत अच्छे योगी बने। क्योंकि जैसा हम एक माइंड मैपिंग होता है ना, वो अपने आप अट्रैक्ट करने लगेगा चीजों को, आपके लिए वो आने लगेगा। एक्चुअली ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, खुद का एक्सपीरियंस है कि आपने जो प्लान किया है खुद के लिए और उसके लिए आप डिटेक्ट, ऐसा नहीं कि अभी ये सोच रहे हैं और फिर दूसरे दिन में फिर दूसरा ही कुछ प्लान सा हो गया। नो, आप एवरीडे उसी थॉट को लेते हुए चल रहे हैं, है ना। तो ऐसा मैंने सुना भी है कई लोगों का और अपने जीवन में भी देखा है कि जैसा आप सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीज आपके अट्रैक्ट हो रही है, वैसी बनती चली जा रही है। लोग आ रहे हैं आपके पास, चीजें आ रही हैं, एवरीथिंग। जैसे कि आज मैं आपसे शेयर भी कर पा रही हूँ, है ना। कुछ साल पहले, है ना, हम देखते हैं कि मतलब उतना ज्यादा फ्रैंकनेस, है ना, वो नहीं देख पाते, लेकिन सोचा कि मुझे ऐसा करना है ना, तो धीरे धीरे अपने आप वो डेवलप होना शुरू हो गया, है ना। हाँ जी, है ना। लेकिन माइंड मैपिंग किया ना, तो उस अनुसार जैसे देख रहे हैं ना कि सिग्नल्स ओपन होने लगे। तो यही चीज है। लेकिन अगर हम देंगे ही नहीं पर्पस, है ना, तो गूगल क्या सर्च करेगा, माइंड क्या सर्च करेगा। और हमारे माइंड के पास बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, लेकिन उसको दिशा नहीं देने से वो फिर हमारे लिए ही एक बर्डन का काम बन जाता है। ठीक है, चेंज करेंगे। ओके, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्चुअली हम ट्रेन ही कर रहे थे, है ना, अपने माइंड को ट्रेन ही कर रहे थे, है ना, कि आगे हमें अब क्या करना है। तो ये क्वेश्चन है जस्ट कि हैव यू एवर ट्रेन्ड योर माइंड, है ना, कि अपने माइंड को ट्रेन किया, है ना। तो ऐसे बीच बीच में हमें एक्सरसाइजेस अपने माइंड के साथ करते रहने हैं। ठीक, ओके, चेंज। और इसके लिए हमें ज्यादा, कई लोग कहते हैं ना कि इतना हमारा जो लाइफ है आज का बहुत ही बिजी लाइफ है, तो उसमें हम कैसे समय निकालेंगे। तो इसके लिए हमें सिर्फ 3 मिनट्स चाहिए, है ना। चेंज करेंगे स्लाइड को। तो इसमें जैसा आप देख रहे हैं कि वाइल वॉकिंग, है ना, इनफैक्ट कि आप जब अपने ब्रश भी कर रहे हैं, है ना, आप भोजन भी ले रहे हो, पानी भी पी रहे हो, है ना, कॉफी भी ले रहे हो, तो उस समय भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। इतना इजी है ये, क्योंकि उस समय आप कोई मेंटल वर्क नहीं कर रहे हैं, है ना। आप कोई भी, क्योंकि आपका उस समय मन बिल्कुल फ्री है, तो उस समय आप ये थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। और जो हम यहाँ पर सिखाते हैं वो चीज है कि 3 टाइम्स, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के समय 1 मिनट पहले हम निकालें, लंच में एक समय पहले 1 मिनट पहले, और रात को जब डिनर आप लेते हो उस समय 1 मिनट खाना खाने से पूर्व। क्यों भोजन का समय चूज किया गया है? क्योंकि भोजन कभी आप मिस नहीं करते। कुछ चीज आप मिस कर दो, किसी से मिलना हो, मिस हो सकता है ना, और कोई दूसरी बात हो, कुछ नया शॉपिंग के लिए जाना था, मिस हो सकता है, लेकिन वाटर एंड फूड मिस नहीं हो सकता, नहीं तो फिर ये गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, तो इतने ही हम इम्पोर्टेंस के साथ भोजन को लेते हैं। तो उसी तरह जैसे शरीर के हेल्थ के लिए भोजन को लिया, तो मन के हेल्थ के लिए ये हम एक्सरसाइज करते हैं। ओनली 3 मिनट्स, 1 मिनट मॉर्निंग, 1 मिनट लंच एंड 1 मिनट डिनर के लिए, है ना। तो ये 3 मिनट जस्ट अपने आप को देना है, एक इन्वेस्ट हम कर रहे हैं। चेंज करेंगे अब एक फिर से एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे आप देख ही रहे हैं, इमेज आप देख ही रहे हो कि जो आपने कॉपी में लिखा है ना, बिल्कुल नजदीक जा करके उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। कॉपी को पकड़िए ऐसे और बिल्कुल आंखों के ऐसे सामने ले जा करके उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। नहीं हो रहा है ना कुछ भी चीज। आप मोबाइल है तो मोबाइल को आंख के सामने बिल्कुल ऐसे पढ़ने की कोशिश कीजिए।
है ना। अब फिर थोड़ा सा फार हो नहीं तब एकदम आप पढ़ सकते हो, है ना, वो विजिबिलिटी हो जाता है, दिखता है। ठीक है, चेंज करेंगे इसको। फिर एक और चीज है, मतलब ये जो कहने का अर्थ है ना, जो 3 मिनट्स आपको बताए गए उसमें अपने को करना क्या है, ये चीज में बताने का कोशिश किया गया है कि एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर अपने आप को देखना, उस अवेयरनेस को क्रिएट करना। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्व द थिएटर ऑफ लाइफ फ्रॉम द सीट ऑफ अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर एंड यू विल एंजॉय एवरी सीन। है ना, कि अगर आप अलग होकर के, है ना, अपने लाइफ को देखोगे एक थिएटर की तरह, एक पिक्चर की तरह देखेंगे अपने लाइफ को, तो लाइफ बहुत ही ज्यादा एंजॉय तो लगेगी हमें, है ना, हैप्पीनेस लगेगी। फिर चेंज करेंगे स्लाइड को। फिर इसमें एक और चीज दी गई है कि अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर कैन फाइंड राइट आंसर्स फॉर एनी क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। है ना, कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों होता है, क्योंकि हम इंटैंगल्ड हो जाते हैं, है ना, हम फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम उससे अलग होकर के उन प्रॉब्लम्स को देखने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमें आंसर्स मिलने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी चेयर पे बैठे हैं, है ना, अब चेयर के साथ ही बोला जाए कि आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, पॉसिबल नहीं है ना, तो अटैच है ना। लेकिन जैसे ही डिटैच होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, है ना। और जैसे ही वो फ्रीनेस आता है ना, तो हम हल्केपन का अनुभव करते हैं। ठीक है, और अपना काम भी स्मूथली होने लगता है। नेक्स्ट चेंज करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, जैसे पहले अर्थ को क्या समझा जाता था कि ये फ्लैट है ना, सीधा सीधा दिखाई देता है ना। फिर समझा गया कि अर्थ क्या एक सर्कल की तरह है। ठीक है, लेकिन जैसे इससे थोड़ा सा ऊपर उठा गया, है ना, ऊपर को उठे तो समझा गया, समझ में आ गया कि ये एक स्पेरिकल है ना, एक बॉल की तरह है ना। तो ये भी कैसे पता चला, जब डिटैच हुए, थोड़ा उठे ऊपर। ठीक है, तो ये चीज एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जिससे हमको पता चलता है कि जैसे हम थोड़ा अलग होते हैं, डिटैच होते हैं, तो हमको जो चीज जैसी है वो दिखाई देने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट चेंज करेंगे। तो इसमें ये थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताया गया है इस इमेज में कि जो आप हैं, है ना, उसको अब जैसे आईने में खुद को देखते हैं, है ना, तो हमारा शरीर खुद को दिखाई देता है। तो उसी तरह अब खुद को देखने का जो इंटरनल पर्सनालिटी है ना, उसको देखने का हमें प्रयास करना है। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने आप को देखते जाएंगे, अपनी पर्सनालिटी को, है ना, जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है तो जब वो एंगर आता है तो पता नहीं चलता है ना, लेकिन धीरे 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 जब शांत होता है गुस्सा तो फिर क्या आता है, कभी गुस्सा आता है गुस्सा। हाँ, तो गुस्सा जो एक्सपीरियंस है उससे तो पूछ ही सकते हैं, है ना, शांत तो होता है ना उसके बाद। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। हाँ, तो क्या आता है गुस्से के बाद वाला जो फीलिंग होती है वो क्या होती है, गिल्ट फीलिंग होती है। कि ऐसे वर्ड्स का क्यों यूज किया, है ना, आवाज क्यों जोर पे ऐसे भी करते थे तो चलता था, है ना। तो यही चीज है कि अगर हम पहले से ही एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह उस सिचुएशंस को, क्योंकि सिचुएशंस लगभग वैसी ही आती है कि ये पर्टिकुलर चीज में मुझे गुस्सा आता है ना, सब चीज में नहीं आता, सबका अलग अलग होता है टेस्ट ना। तो मुझे पता है कि मुझे किस चीज में गुस्सा आता है। ठीक है, जैसे कि कोई चीज अरेंज नहीं है ठीक से, है ना, तो उस समय लगता है ना कि मन में आता है, भले हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए लेकिन लगता है कि ये क्या चीज है ना, मन में आता है। ठीक है, तो यही चीज है कि हमको पता है अपने नेचर का कि मुझे कब कब ये चीजें, ये जो इमोशंस क्रिएट होती है, तो हम उस समय डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन करके उसमें क्या चेंजेस लाने हैं, है ना, ला सकते हैं पहले से ही। तो आप देखेंगे धीरे धीरे, अचानक नहीं लेकिन धीरे धीरे उस एंगर के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। ठीक है, चेंज। इनको जानते हैं कौन है, ध्यान से देखिए, ये एक एक्टर है। कौन एक्टर है,
जो ज्यादा मूवीज देखता है उसको पता होगा, यहाँ तो कोई मूवीज देखता ही नहीं है। नहीं पहचान पा रहे, बहुत मेकअप किया गया है। मेकअप किया गया है इसलिए। अमिताभ बच्चन हाँ, अभी जी। मैं बोलने वाला था। हाँ, जब आपने बताया मेकअप किया गया है तब हाँ। मुझे स्ट्राइक किया। ठीक है, तो ये अमिताभ बच्चन है, इनका बहुत ज्यादा मेकअप किया गया है। हाँ, तो एक्चुअली इनकी लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि कैसे डिटैच ऑब्जर्वर बन करके इन्होंने अपने लाइफ में विक्ट्री पाई या एक नया टर्न पाया। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे कि इनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन रहे, है ना, कि कभी बहुत ज्यादा स्टारडम उनको मिल गया, है ना, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ही कम होता गया। फिर उन्होंने एक बिजनेस, है ना, ABC कॉर्पोरेशन कुछ करके वो खोली, है ना, वो भी धीरे धीरे कम हो गया। तो ऐसे अप एंड डाउन होते ही गए, है ना। तो लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स, फिर ये आप देख सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट का भी उन्होंने कुछ किया था, है ना, जो MLA ऐसा कुछ बनते हैं ना, MP बने थे। हाँ MP बने थे, हाँ, तो वो भी उन्होंने करके देख लिया था। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी, लेकिन जब फेलियर्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, है ना, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, है ना। तो थोड़ी देर के लिए अब, है ना, वो थोड़ा डिटैच हुए, है ना, सभी चीज से वो डिटैच हुए और खुद से क्वेश्चन किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं ये जो बिजनेस खोला मैंने, है ना, वो तो मुझे करना आता ही नहीं है ना। फिर दूसरी चीज जो लीडरशिप की बात रही, है ना, वो भी नहीं आता मुझे, और भी जो जो चीज किया वो चीज नहीं आता। आखिर मुझे करना क्या आता है, वो खुद ही अपने मन से, है ना, इनर कॉन्शियस से आवाज आई कि मुझे एक्टिंग करना आता है ना। तो वापस वो जो भी प्रोड्यूसर है उनसे मिले और एक नई मूवी की और वो हिट हो गई। ठीक है, तब से एक नया टर्न उनके लाइफ में आया। तो ये कैसे हुआ, जब उन्होंने डिटैच होकर, उसके बीच नहीं, प्रॉब्लम्स के बीच नहीं सोचा, प्रॉब्लम से हट करके उन्होंने अपने बारे में सारा चीज एनालाइज किया, है ना, कि आखिर अब क्या करना है ना। ये सारी एक एक चीज को उन्होंने स्टडी किया, अपने लाइफ को स्टडी किया डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन करके, तब उन्हें सोल्यूशन मिला। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट चेंज करेंगे। तो ये लोटस भी एक्चुअली किसका है सिंबल, जो अभी हम बात कर रहे थे डिटैचमेंट का, है ना। कि कई लोग डिटैचमेंट को रॉन्ग वे में लेते हैं, है ना। सन्यासी लोग समझ लेते हैं कि ये डिटैचमेंट मीन्स जो घर बार छोड़ के चला जाता है ना, लोगों से थोड़ा कटा कटा सा रहता है, सब चीज को छोड़ दिया गया है, ऐसा लोग समझते हैं। इसलिए यूजुअली लोग इसलिए ही स्पिरिचुअलिटी या कोई रिलीजन जैसी चीज है उसमें ज्यादा जल्दी जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहले ही है कि ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। दिमाग में पहले ही ये एक फिगर बना हुआ है ना, इमेज बना हुआ है पहले से ही। लेकिन लोटस, है ना, जो योगी होता है ना, उसका जो सीट है वो लोटस है ना। तो लोटस की यही विशेषता है कि वो सबके बीच में रहते हुए भी, है ना, या कीचड़ में वो खिलता है ना, उसके बीच में रहते हुए भी अपनी ब्यूटी को नहीं छोड़ता है ना, अपनी खुशबू को वो नहीं छोड़ता है। तो यही चीज यहाँ पर हम सीखते हैं कि डिटैच्ड ऑब्जर्वर का मतलब कि सबके बीच में रहते हुए अपनी ब्यूटी को अर्थात पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना। ठीक है, तो ये चीज हम इसमें जानते हैं। और एक चीज इसमें बात आ जाती है कि कई लोग जैसे कहते हैं ना कि कई लोग जंगल में चले जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें, है ना, तो वहां तो ऑलरेडी शांति है, वहां तो कोई ज्यादा ऐसा शोर नहीं जो यहाँ दिख रहा है। तो शांति में शांत रहना कोई बड़ी बात है क्या, लेकिन अशांति में शांत रहना ये एक चैलेंज है ना। और उसमें अगर विक्ट्री पाते हैं, है ना, तो खुद को भी एक अचीवमेंट सा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज नेक्स्ट चेंज करेंगे। तो अभी आज का जो अगर हम जिस्ट निकालें, आज का समराइज करें, तो हमने 4 चीजें देखी। सबसे पहला कि मेंटल अवेयरनेस, है ना, ये थोड़ा आधा लिखा हुआ है, मेटा अवेयरनेस भी इसको हम कह सकते हैं, कि खुद का, है, खुद का हमें अवेयरनेस हो। दूसरा चीज है कि कनेक्शन, है ना, दूसरों को देना। कनेक्शन का मतलब लेना नहीं, है ना,
क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन रखें, किसी के पास है तो किसी के पास नहीं है, तो नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, है ना। फिर अल्टीमेटली हमारे पास दुख आएगा अगर नहीं मिला तो। इसलिए कनेक्शन का मीनिंग ही है देना, बांटना। फिर नेक्स्ट है इनसाइट, है ना, कि इनसाइट अर्थात खुद के रियल सेल्फ को, है ना, रीजेनरेट करना, एक नए पर्सपेक्टिव से खुद को देखना, या जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक की बात की गई थी, तो ये इनसाइट हो गया। एंड लास्ट इज पर्पस, है ना, कि हमेशा आगे क्या करना है हमें, या जो प्रेजेंट भी अभी हम कर रहे हैं तो वो किस पर्पस से कर रहे हैं। ऐसे ही कर दे रहे हैं, ऐसे ही आ गए यहाँ पर, नहीं, किसी कारण से आए हैं ना, है ना। और यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे ना, ऐसे ही नहीं कि अपना 2 घंटा यहाँ रख दिया और फिर हम चले गए, नो, है ना। पर्पस है, प्रेजेंट में भी पर्पस है, तो हमारे फ्यूचर में भी पर्पस कुछ है। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज अब क्या बेनिफिट्स रहेंगी जब हम ये सारी चीज, चाहे डिटैच्ड ऑब्जर्वर का हम प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्या फायदा होगा, या जो हमने 4 चीजें पिलर्स देखी उससे क्या फायदा होगा, कि हम अपने जो इनर, है ना, कॉन्फिडेंस को तो पाएंगे ही, लेकिन जो चीजें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हेल्थ भी अपना इम्प्रूव होगा, है ना, और साथ साथ जो इनर बायस या जो अंदर का स्ट्रेस होता है ना, कि जो एक हमको पता चल रहा है कि ये चीज अच्छी है, लेकिन मन दूसरी तरफ मुड़ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। जैसे कई लोगों को पता होता है कि सच बोलना चाहिए, है ना, लेकिन वो झूठ बोल देते हैं, ठीक है, तो बायस हो गया ना, इधर से इधर जाना चाहिए था तो इधर चले गए। तो यही चीज है कि वो जो इनर स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। दूसरा कि जो डिस्ट्रैक्शन है ना, मन आपको कहीं और ले जाता है, वो कम हो जाएगा, ठीक है, पर्पस क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो आप देख पा रहे हैं वो ठीक होती चली जाएंगी, इम्प्रूव होता चला जाएगा, जो इंटरनल हमारा इमोशनल हेल्थ है। नेक्स्ट, तो इसमें हम जैसे देख पा रहे हैं, नरिश योर माइंड, चेंज आवर वर्ल्ड, है ना, जो आपको पहले ही बताया हमने कि कई लोग सोचते हैं कि मेरे एक के चेंज होने से क्या होगा, है ना, लेकिन अगर हम एक चेंज होते हैं तो फिर पूरी दुनिया में वो इफेक्ट जाता ही है, ठीक है। तो इसमें यही है कि अपने एक माइंड को, हम नहीं कह रहे कि सबके माइंड का ख्याल रखें, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने माइंड का ख्याल हम रखते हैं तो वह पूरे विश्व को बदलने में मदद करता है। ओके, चेंज। अब हम मेडिटेशन करेंगे और ये सेशन थोड़ा जल्दी पूरा हम कर रहे हैं, 1 तो नहीं बजेगा। तो मेडिटेशन में बेसिकली हम फिर से डिटैच ऑब्जर्वर का ही प्रैक्टिस करेंगे और अपने थॉट्स को देखने का प्रयास करेंगे, है ना। डिटैचमेंट का लोग समझ लेते हैं कि किसी फिजिकल चीज से अलग होना, है ना, लेकिन जो हमारी सटी चीज है जो दिखाई नहीं दे रही है वो क्या है, हमारे विचार, उससे भी अलग होकर के उसको देखना, है ना, अवेयर होकर, सेल्फ अवेयर होकर के अपने ही विचार को देखना। उससे आप पाओगे कि धीरे धीरे हमारे जो विचार हैं वो क्या होते जाएंगे, क्या हो जाएंगे। अगर आप कभी आपने प्रैक्टिस किया है ऐसा, अपने ही थॉट्स को डिटैच होकर के देखना, किया हो कभी कभी, तो उससे क्या एक्सपीरियंस होता है, उससे एक इनर स्ट्रेंथ मिलता है। नहीं, सबसे पहली चीज क्या होती है, स्ट्रेंथ तो बाद की बात है, पता चलता है कि हम कहाँ राइट है कहाँ रॉन्ग है, वो हमें पता चल जाता है। वो चीज है ना, कि आप अपने आप को देख पाते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है ना, आपके डिसीजंस आप चेक कर पाते हैं। लेकिन एक चीज रहती है कि आपकी जो सबसे पहला चीज जो अभी हम फील करेंगे कि हमारी जो थॉट्स का क्वांटिटी है ना, वो कम होती चली जाएगी। जो अभी भी सुनते हुए भी थॉट्स चलते रहते हैं, अभी क्या करना है और आगे क्या किया था, प्रेजेंट में बैठे हुए भी हमें याद आता रहता है ना। तो यही चीज है कि आप जो है अपने थॉट्स को देखेंगे कि जो इतनी तेज से चल रहा है या इतनी क्वांटिटी में चल रहा है वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। या दूसरे अगर हम कैरेक्टर्स देखें, मन
धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। जो तेजी से चल रहा है ना वो स्लो डाउन हो जाएगा और क्वांटिटी कम हो जाएगी और अंदर एक वैक्यूम बनता चला जाएगा, खाली स्थान। ठीक है, और उसी खाली स्थान का हमें यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि वो डोर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। ठीक है, इसलिए कहते हैं सुबह उठ करके कोई भी चीज अगर आप सुनते हैं, एक म्यूजिक भी आप देखना, अगर आप म्यूजिक भी सुनते हो सुबह उठ करके तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो उस समय जगा हुआ है। आप कॉन्शियसली तो जल्दी जल्दी कुछ सोच नहीं रहे ना, जैसा अभी सोच रहे हैं, सुबह तो नहीं सोचते ना वैसा। तो आपका सबकॉन्शियस जगा हुआ है, तो आप देखेंगे वो जो सॉन्ग है आप चाहे या ना चाहे वो रिकॉर्ड हो गया है। और जैसे ही आप दिन भर में आप जो काम कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, जैसे ही कॉन्शियस माइंड स्लो डाउन होता है वो म्यूजिक आपको वापस सुनाई देता है ना। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है उसे गुनगुनाने भी लगता हाँ, है ना। वो मुख से भी आपके निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो अब्सॉर्ब हो गया एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह। ठीक है, तो उसी तरह ये जो आप सुबह का, इसलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम दिनचर्या में अपनी कभी भी करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप यही है कि माइंड, जो कॉन्शियस माइंड चल रहा है उसको स्लो डाउन करें। और उसके लिए बहुत सारी मेथड्स है, जैसे बाहर बताते हैं कि ब्रीदिंग कीजिए, है ना, कि अपने श्वासों पर अपना ध्यान एकाग्र करें, ऐसा कहते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उससे भी हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं। लेकिन अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हमें मन शांत चाहिए तो क्या हम सारा दिन सांस अंदर और बाहर करते रहेंगे? हाँ, उतना तो हम अटेंशन दे ही नहीं सकते, नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम अपने माइंड को तो देख सकते हैं ना, एज अ डिटैच ऑब्जर्वर देख सकते हैं, कभी भी, है ना, कहीं भी हम देख सकते हैं। तो ये चीज है कि ये इजी राज योगा हो जाता है ना, कि हम कभी भी इसको किया जा सकता है, कहीं भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जस्ट आपको डिटैच होना है अपने ही विचारों से। ठीक है, तो अभी हम मेडिटेट करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे और हल्की सी आंख अगर खुली रखनी चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो आंखें बंद भी रख सकते हैं। अपना सारा ध्यान चारों ओर से समेटते हुए अपनी ओर लेकर आए। अब अपने विचारों को देखने का प्रयास करें, क्या सोच रहे हैं। एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह अपने ही विचारों को अलग होकर के देखना। कोई क्वेश्चन नहीं कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं। जस्ट अलग होकर के उन विचारों को पास होने दे, जाने दे। धीरे धीरे थॉट्स कम होते जा रहे हैं।
और थॉट्स की स्पीड वो भी कम होती जा रही है। फिर भी आप अवेयर हैं, सोए नहीं हैं। अंदर एक वैक्यूम, खाली स्थान बनता जा रहा है। अब उस खाली स्थान पर एंटर करें। खुद को स्वयं ही थॉट्स दें। I am a peaceful being. मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। शांति मेरे गले का हार है जो हमेशा मेरे पास है। उस शांति को प्रकाश के रूप में अपनी चारों ओर फैलता हुआ देखिए। अब वापस अपने पास्ट की तरफ चले जाएं। उन परिस्थितियों को याद करें जहां शांति खो देते हैं। शांति का लेवल कम हो जाता है। अब उसे सॉल्व करने का प्रयास करें कि वापस अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो शांति की शक्ति से उसे कैसे ठीक करेंगे। अब स्वयं को प्रेजेंट में लेकर आए। थॉट दें कि आने वाली परिस्थिति कैसी भी हो,
शांति के इस गुण को मुझे मेंटेन रखना है। ओम शांति। शांति। तो आपने वैक्यूम को फील किया अंदर? कई बार क्या हो जाता है, नींद आ जाती है। हाँ, नींद आ रही थी, वैक्यूम फील किया पर उतना जितना डिटैच करना चाहिए नहीं कर पा रहा। हाँ, क्योंकि कई बार जी कई बार क्या होता है ना, शरीर थका होता है, अगर शरीर नहीं थका है तो मन थका हुआ होता है ना। तो दोनों अगर थका है और हमें अगर ऐसी कमेंट्री मिलती है, हाँ, और ऐसा एटमॉस्फेयर अगर मिलता है ना, तो शरीर को रिलैक्सेशन चाहिए और मन को भी चाहिए, तो नींद आ जाती है। लेकिन नींद मेडिटेशन नहीं है ना। मेडिटेशन को ऐसे भी कहते हैं इट्स अ कॉन्शियस स्लीप। रिलैक्सेशन तो है ही, लेकिन आप अवेयर हैं, है ना, आप अवेयर हैं उस रिलैक्सेशन के क्षणों में भी। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल अवेयर करना है कि वास्तव में हम मेडिटेशन कर रहे हैं कि हमारी मन बुद्धि हमें कहीं और ले जा रही है। ठीक है, तभी हम उसका पूरा फायदा ले सकते हैं। क्योंकि आज एक, जैसे कि ये बहुत सारे सेशंस होते हैं, तो उसमें से एक सेशन है स्लीप मैनेजमेंट का भी, कि आज जो टेंशन है वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कई लोगों की है ना नींद प्रॉपर होती ही नहीं है। जैसे होता है ना कि बच्चों का इतना आवर्स होना चाहिए, इनका इतना आवर्स होना चाहिए, तो कईयों को जितना नींद होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए जहां नहीं होना चाहिए वहां नींद आ जाती है। ठीक है, तो हम जिस काम के लिए आए थे, जो जिस एक्सपीरियंस, वो तो हमने लॉस्ट कर दिया ना, वो तो चला गया, फिर वो तो वापस नहीं आएगा ना। ठीक है, तो एक ये भी क्लास हो सकता है स्लीप मैनेजमेंट का। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, कौन सा एक जानवर है जो खड़े खड़े सोता है? और एक हाथी भी। ठीक है, तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम मेडिटेशन को, है ना, करें सही, लेकिन उसे नींद में ना कन्वर्ट कर दे, क्योंकि फिर वो रिलैक्सेशन तो देता है, लेकिन उसका जो हम बेनिफिट ले सकते थे वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो आज के सेशन में आप सबको क्या क्या अच्छा लगा, जिसमें आप अवेयर थे, वो पता चलेगा उससे। आप बताइए कौन सी बातें, दो बातें, सिर्फ दो। जो अपने अंदर जो कमियां हैं, जैसे लोनलीनेस है, डिस्ट्रैक्शंस है, ये सब चीजों से बचना, अवॉइड करना, और इसके अपोजिट वो सब चीजों जो नहीं है उनको अपने अंदर एक्वायर करना। कौन सी चीज है? जैसे 4 पिलर्स क्या थे? सबसे अच्छा तो मुझे लगा कि लाइफ में पर्पसफुल होना चाहिए। हाँ, ये सबसे अच्छा लगा। ओके, वेरी नाइस। हाँ, ये लाइफ लॉन्ग लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए। तो उससे एक लाइफ के प्रति अपना एक वो स्ट्रेंथ बना रहता है, इंटरेस्ट बना रहता है। तो हाँ, सबसे अच्छा लगा। ओके, वेरी नाइस। आप बताएं, आपको आज क्या अच्छा लगा? 2 पॉइंट्स बताएंगे। ऐसे जो 4 चीज थी, फर्स्ट में था मेटा अवेयरनेस, सेकंड थी कनेक्शन, थर्ड इंसाइट एंड फोर्थ पर्पस। और जो मुझे अच्छा लगा वो कनेक्शन। हमें क्या करना है, एक दूसरे को सिर्फ देना है। जैसे ऑटोमेटिकली हम देंगे, हमारे पास वो रिटर्न बैक हो जाएगी, वापस ही आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी को चेयर देते हैं, आप बैठ जाएगी, तो वो सामने वाला बैठ नहीं आप बैठ जाएगी, तो हम जैसे उसे देंगे तो वो बोलेगी नहीं आप, तो वो हमें खुद वो वापस मिल जाती है। सेकंड और पर्पस ऑफ लाइफ, जब हमें पता हो जाता है कि लाइफ में क्या करना है, तो फिर हमारे सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं। फिर इसके लिए मुझे ढूंढना नहीं पड़ता कि हम करना क्या है। वेरी नाइस।
तो ये हमें 2 चीज, आपको क्या अच्छा लगा 2 चीज? मेरे को एक चीज अच्छा लगा कि मन को हम लोग एक दिशा देते हैं या जो एम रखते हैं, तो उस डायरेक्शन का जो भी सलूशन रहता है वो ऑटोमेटिकली मिलते जाता है अगर एम रखते हैं। पर्पस, मतलब कि कुल मिलाकर के सभी को पर्पस बहुत अच्छा लगा है। ओके, वेरी नाइस। क्योंकि आपने उसको विजुअलाइज किया, देखने का प्रयास किया कि आगे क्या करना है ना। अपने 5 इयर्स का पूरा प्लान हो गया, अब उसके अनुसार हमारी सारी एनर्जी जाएगी। ओके, तो इस प्रकार अब नेक्स्ट सेशन क्या होना चाहिए टॉपिक्स, अब इसको बंद करते हैं। ओम शांति।